Hello my dear students, this is your maths teacher from Mount Literacy School. Today we are going to start with chapter 15 average. आप लोगों ने बच्चे नॉर्मल लाइफ में अपनी ये वर्ड सुना होगा एवरेज, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज बच्चे? एवरेज मीन्स अप्रॉक्सीमेट, लगभग जिसको बोल देते हैं. एवरेज इज सिंपली अ सिंगल वैल्यू which gives us an indication of other values or quantities in a group. Suppose हमारे पास 5 to 6 नंबर्स हैं ग्रुप में, सेम काइंड ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो एक ही चीज़ से रिलेट करते हैं. तो उनको एक जो वैल्यू सारे नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करती है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज. आई विल एक्सप्लेन यू एवरेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लाइक I have taken here one example. Find the average of even numbers between 1 and 15. तो हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है इवन नंबर्स की बिटवीन 1 एंड 15. तो 1 एंड 15 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं पहले वो लिख लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. All these are the even numbers between 1 and 15. Now we have to find out average. So how you will find out average? You have to add all the given values. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? सबसे पहले सारी वैल्यूज को ऐड करोगे एंड देन यू डिवाइड द सम विद नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसके जितनी आपके पास वैल्यूज हैं वो उस नंबर से. तो लाइक हियर पहले हम क्या करेंगे? सारे इवन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है. देन कितने इवन नंबर हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हम इनके सम को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे. तो सारे जो इवन नंबर्स हैं 1 एंड 15 के बीच में कितना सम है उनका? 56. कितने हैं टोटल इवन नंबर? 7. तो दोनों को डिवाइड करके कितना एवरेज आया हमारा? 8. तो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू क्या है? 8, राइट. विथ दिस बच्चे रिमेंबर 2 थिंग्स. मैं आपको एक बार फिर एक इजी एग्जांपल लेके समझाऊंगी. एवरेज लाइज बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू. जो हमारा एवरेज आता है बच्चे वो लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही कहीं पे होता है. जैसे हमारा 2 and 14 लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू इनके बीच में है. जैसे देखो 8, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड आपको क्या याद रखना है कि द एवरेज वैल्यू नीड नॉट टू बी अ वैल्यू इन द गिवन ग्रुप ऑफ वैल्यूज. मतलब कि जरूरी नहीं है कि हमारी जो एवरेज आंसर है हमारा वो इन नंबर्स में से ही आए, वो लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही होगा, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि इनके बीच में ही आए. दिस यू विल कम टू नो व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, ठीक है, रिलेटेड टू एवरेज. वन मोर इजी एग्जाम्पल नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू. सपोज देर इज वन स्टूडेंट, ठीक है, उसके टेस्ट हुए बच्चे और उसके मैं मार्क्स लिख रही हूँ आउट ऑफ 10. लाइक ही गॉट 7 इन मैथ्स, 5 इन हिंदी, 6 इन पंजाबी, 8 इन ईवीएस, राइट, एंड 6 अगेन इन इंग्लिश. तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज मार्क्स of the student. So how you will do? You will add all the values first. Average क्या होती है हमारी? Sum of values divided by number of values. Sum of values क्या है? 7 plus 5 plus 6 plus 8 plus 6 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5. नाउ ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय 5. जल्दी से ऐड कर लेते हैं. 8 plus 6 14, 14 plus 6 20, 20 plus 5 25, 25 plus 7 32. So 32 is the total divided by 5. Now divide it. 6 5s are 30. 2 will remain, 0.20 will come, 4. So 6.4 is
is the average marks of the student. So you can see बच्चे, हमारी लोएस्ट टर्म थी 5 और हाईएस्ट टर्म थी 8, इन दोनों के बीच में ही है 6.4. और रेदर देन जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में ही हमारी एवरेज आए. हमारी एवरेज है 6.4 जो इनमें नहीं है. ठीक है, लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू के बीच में होनी चाहिए एवरेज. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम वैल्यू आए. तो फ्रॉम हियर यू कैन से कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या करती है, वो एक सेम काइंड ऑफ नंबर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेट करती है. तो अगर हम बोलें कि उस बच्चे के एवरेज मार्क्स क्या थे तो आप बोलोगे 6.4, मतलब कि लगभग इन ऑल द सब्जेक्ट्स 6.4 के आसपास. ठीक है. नाउ बच्चे आई एम गोइंग टू गिव यू few more examples related to average. So here we are going to do activity 1, question 1 A part. As already I have done, some numbers are given, you have to find out average. तो आप क्या करोगे, you will add all the numbers and divide it by, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे and you will get the average. Now I will do बच्चा B part. Because this is in the form of fraction, तो you may get confused. तो हम इसको करेंगे. तो एवरेज क्या है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो पहले हम सम ऑफ वैल्यूज कर लेते हैं. सम ऑफ वैल्यूज क्या होगा हमारा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6. बच्चा इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड इन द प्रीवियस क्लास हम फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते थे जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता था, बाय टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं 3 के. मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 9, मल्टीपल्स ऑफ 2 2 6 8 2 4 6 8, multiples of 4 4 8, multiples of 6 6 12 18. So बच्चे as you can see I am writing more multiples बच्चे, 10 12. yes, now you can see इन सब का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, लीस्ट कॉमन 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें 6 नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है. तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 12. राइट. अभी हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे वैल्यूज का. 12 इज आवर एलसीएम. तो नाउ 3 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 4 पे. ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे, 4 1 जा 4 प्लस 2 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 6 पे. 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 प्लस 4 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 3 पे. 3 1 जा 3 प्लस 6 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 2 पे. तो 2 1 जा 2. Now add all the numbers upside. 6 plus 4 10 plus 5 15, which is divided by 12. Right? So now you can cut this at the table of 3. 5 3s are 15. Right? Or 3 5s are 15, you can say 3 4s are 12. So your answer is sum of the values, you can say 5/4. Now you have to find out average. तो एवरेज क्या थी हमारी, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्लिक कितनी वैल्यूज हैं, कितनी हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4. तो बच्चे आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी हमने इसमें फ्रैक्शंस में डिवाइड करना होता है, ये डिवाइड ही है ना, तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख लेते हैं, पुट साइन ऑफ मल्टीप्लाई, और नीचे वाला नंबर होता है जैसे 4 है, मतलब 4/1 है जी, इसको हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे. 4/1 का क्या कर देंगे, 1/4. ठीक है. नाउ 5 1 जा 5, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है,
और नीचे वाले को नीचे वाले से, 4 4 ज़ा 16. सो योर आंसर इज 5/16. योर एवरेज इज 5/16. बच्चे यहाँ से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा क्या आया था, 5/4 डिवाइडेड बाय 4. तो जब भी आपने फ्रैक्शन में डिवाइड करनी है तो क्या करते हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज रहती है, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड का, ठीक है, और जो नीचे वाली हमारी फ्रैक्शन होती है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4/1 है, मीन्स उसका हम उल्टा कर देते हैं, 1/4. ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ बच्चा आई एम मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी पार्ट. Here we are having decimal, that's why I have taken this example. ठीक है, so same method to find out average. Add all the values, 3.5 plus 4.8 plus 2.6 plus 5.3 plus 3.9. Now divide, sorry, I have cut, by mistake I have cut. How many values we are having, 1 2 3 4 5 divided by 5. Now add all the numbers. यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ. 3.5 है, 4.8 है, 2.6, 5.3, 3.9. Now add all the decimal numbers. 8 plus 5 13, 13 plus 6 19, 19 plus 3 22, 22 plus 9 31, 1 here, 3 carry, 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 2 12 plus 5 17 plus 3 20. तो हमारा क्या आंसर आया, सम ऑफ वैल्यूज क्या आई, 20.1 डिवाइडेड बाय 5. नाउ सिंपली डिवाइड बच्चे, क्वाइट इजी. देखो 5 4 ज़ा 20, ये खत्म हो गया, पॉइंट लग गया. अभी हमारे पास 1 है ओनली, 5 से डिवाइड नहीं कर सकते इसको. मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ. देखो 5 4 ज़ा 20, ये पॉइंट यहाँ था, 20 के बाद यहाँ पे लगा दिया. अब 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या ले लेंगे, 0. 5 2 ज़ा 10. तो योर एवरेज इज 4.02. एवरेज इज 4.02. Now bachcha I am going to explain question number 4 of activity 1. Find the average of all odd numbers between 20 and 40. तो पहले आप 20 and 40 के बीच में जितने भी odd numbers हैं वो लिखोगे, like I have written here, ठीक है. Then you have to find out average. Then you have to tell is the average an odd or even number. तो पहले हमने क्या किया, सारे odd numbers लिख लिए. Then what we have done, average निकाली हमने by adding all the numbers divided by number of the values. कितनी values हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमारा आंसर एवरेज कितनी आई, 30. So now is the average an odd or even number? You can say average is an even number. Average is an even number. Right? Okay. So now I am moving to बच्चे next question. Question number 6. Find the average of the first 7 multiples of 8. Is the average a multiple of 8? So first of all, first 7 multiples of 8 कौन से होंगे, 8 16 24 32 40 48 56. मीन 8 स्टेबल टिल 7. 8 7 से 56 ना, तो फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हो गए. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यूज. तो क्या करोगे, यू विल ऐड ऑल द वैल्यूज, 8 plus 16 plus 24 plus 32 plus 40 plus 48 plus 56 divided by कितनी है टोटल नंबर, कितनी है, 7. Now add all the values. You will get 224 divided by 7. When you will divide both the numbers, you will get 32. So the average of first 7 multiples of 8 is
32. And is the average a multiple of 8? Yes, you can see. Yes, the average is a multiple of 8. I hope bachcha you will understand the concept of average. Again I am repeating, what is average? Average क्या है? एक value है, single value है, which gives us an indication of other values, जो हमें ये बताती है कि one kind of group, एक सेम जो काइंड का ग्रुप है, जिसमें मान लो एक ग्रुप में सिर्फ मार्क्स हैं या एक ग्रुप में सिर्फ स्कोर्स हैं, मतलब कि उसमें कितने नियर अबाउट स्कोर्स हो सकते हैं, ठीक है, लगभग जिसको बोलते हैं, हमें वैल्यूज की इंडिकेशन देती है. ठीक है बच्चा, आई होप यू विल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. दिस वाज योर मैथ्स टीचर फ्रॉम माउंट लिटरा जी स्कूल. थैंक यू.